बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। मैं हूँ हिना जबीन, तो वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर। आज मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ सितारा यासीन एंड सलमा यासीन की फैमिली। तो जी पहले सबसे तो बता दूँ कि वीडियो मेरे 2-3 दिन से नहीं आ रहे थे। मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी कि थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिल रहा था मुझे वीडियो बनाने का। तो अब इंशाल्लाह ताला बाकायदगी से आएंगे। तो वीडियो पे जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। और साथ ही मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि आपने अपना कीमती वक्त निकाला मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। तो सबसे पहले जी बात करते हैं सितारा यासीन के चैनल के हवाले से। इन्होंने कहा है कि इनका चैनल जी डिमोनेटाइज हो गया है, तो इनकी कोई इनकम नहीं आ रही। तो जी सितारा हो गई है बहुत ज़्यादा परेशान। एक दिन के लिए उनका चैनल है, उन्होंने कहा कि डिमोनेटाइज हो गया है। उनके वर्डिंग जो है, ठीक है जी। तो उनके जो चैनल पे क्या हुआ है, उनके एक वीडियो पे मोनेटाइजेशन नहीं ऑन हुई है। तो ये काफ़ी सारे यूट्यूबर्स के साथ हुआ है एक दिन के लिए। कल के जितने भी वीडियोस थे या परसों के, तो 1-2 दिन के लिए इस तरह से हुआ है हैपन कि जिनके वीडियोस थे, जितने भी उन्होंने वीडियोस डाले थे, उनके ऊपर मोनेटाइजेशन नहीं ऑन हुई थी। तो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं थी कि इतना ज़्यादा लोगों को, कहते हैं ना कि इमोशंस के साथ उनके साथ खेलना, ठीक है। ये तो वो बात होगी कि अगर एक चैनल पे नहीं हुई है तो टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो वो सॉल्व हो जाएगी और हो गई है, बल्कि तो वो भी हो चुकी है। प्रॉब्लम हुई, सॉल्व हो गई, ठीक है। अब इनको क्या है, इन्होंने उस चीज़ का फ़ायदा उठाना होता है हमेशा। फ़ायदा उठाए बिना तो रह नहीं सकते ना। अगर कुछ ना कुछ भी हैपन होता है तो उसका फ़ायदा उठा के, तो क्योंकि पैसे कमाने हैं। तो अब इन्होंने ये सोच लिया है कि अब ये चैनल एक और बनाएंगी। चैनल बनाना चाहिए भी और अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ पे इनको चैनल बना लेंगी तो कोई बात नहीं है। लेकिन हमारा जो यहाँ पे मकसद कहने का है कि चैनल बनाने के लिए झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है। अगर चैनल बनाना चाहती हैं, दिल रखना चाहती हैं, या कोई भी नाम जो आप समझ सकते हो रखना चाहती हैं रखो, लेकिन उस नाम को आप झूठ की बुनियाद क्यों दे रही हो? चैनल को आप झूठ की बुनियाद पे क्यों लोगों के इमोशंस के साथ खेल के कि जी मेरा चैनल वो कुछ भी हो सकता है, अब मैं नया चैनल बना लेती हूँ, यही मेरी रोज़ी रोटी का ज़रिया है। आप ज़रा गौर से इनके वर्डिंग को सुनिएगा कि ये खुद ही अपने मुंह से इतराफ़ करती जा रही हैं, जो पास्ट में हम भी आपको बार बार कहते थे कि जी ये चैनल जो है इनकी रोज़ी रोटी का ज़रिया है, इस वजह से ये सलमा से माफ़ी नहीं मांग सकती। तो ये बात हमने कही थी ना आपसे। तो अब ये आहिस्ता आहिस्ता साबित होना शुरू हो गया है। सब दुनिया को वो खुद ही बता रहे हैं कि यही चैनल हमारी रोज़ी रोटी थी। तो अब ये चैनल को कुछ हो गया तो हमारा काम तो ख़राब हो जाएगा। तो हम सोच रहे हैं एक और चैनल बना रहे हैं, और इस चैनल को भी आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और नए चैनल को भी। तो ये इनका यानी कि आपके साथ आपको इमोशनल ब्लैकमेल करने का तरीका। और आप लोग तो समझदार हो ही, वो तो मुझे पता ही है कि आपने तो फ़ौरन भाग के जाके उसके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है। तो अच्छी बात है, चले कीजिएगा। तो कब तक करेंगे आप, कब तक धोखे में रहेंगे? जब आपकी आंखें खुलेंगी तो आप भी भागोगे वहाँ से। तो जी इन्होंने कारोबार भी करने का सोच लिया है। अब कहाँ से किसने इनको ये यानी कि कहते हैं सलाह दे दी है, एडवाइस दे दी है कि आप कारोबार भी कर लो, क्योंकि इसी तरह से चैनल के सर पे बैठे रहोगे तो चैनल तो कभी भी उड़ सकता है, फिर क्या करोगे? तो ये जिसने भी इनको एडवाइस दी है, बहुत अच्छी एडवाइस दी है, होना भी चाहिए ऐसा। तो अब आ जाते हैं हम सलमा की तरफ। तो सलमा की जो बातचीत है, उन्होंने वापस अपनी व्लॉगिंग शुरू कर दी है। बहुत अच्छी बात है, चले अपनी व्लॉगिंग की तरफ वापस आ रही हैं। तो लोग फिर भी कहते हैं ना कि लोग तो कोई ना कोई बात तो निकाल ही लेते हैं। तो लोगों ने अब बात निकालनी शुरू कर दी है कि जी सलमा नहीं चाहती हैं कि उनकी वालदा के साथ वो रहना, एक उनके यानी कि साथ। तो ये बात जहाँ तक देखा जाए तो उनकी वालदा बीमार हैं, ठीक है। हर वालदा ना अपने बच्चों को प्यार करती हैं, लेकिन यहाँ पर बात डिफरेंट होती है। दोनों बेटियों में से चूज़ करना यहाँ पे डिफरेंट चीज़ है। यहाँ पे वो सितारा को ज़्यादा पसंद करती होंगी या ज़्यादा करती होंगी प्यार, सलमा को नहीं करती होंगी, जिस तरह से देखा गया है अभी तक। तो क्योंकि उन्होंने सलमा का बिल्कुल भी साथ नहीं दिया था, जितना भी हैपन हुआ, जो भी हुआ सारा कुछ, तो उन्होंने सिर्फ सितारा को ही सपोर्ट की थी। तो वैसे तो माँ बाप हर बच्चे को प्यार करते होते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि कोई बच्चा होता है जो माँ बाप को ज़्यादा ही पसंद होता है, तो उस हिसाब से शायद ये ज़्यादा पसंद होंगी इनको। तो अब कहते हैं कि सलमा जो है वो अपनी मॉम के साथ रहना नहीं चाहती। तो ये बात गलत है। सलमा ने पहले भी अपने जिनके व्लॉग्स में कहा था
जो अपने व्लॉग्स नहीं अपने वीडियो में कहा था कि वो अब इस घर में नहीं रहना चाहती क्योंकि उनका इस घर में एकदम घुटता है। ऑब्वियसली जिस घर से सितारा गई हैं उनको ऐसा फील होता है कि सितारा की आवाज़ें, सितारा की यादें वहाँ पे उस घर में आ चुकी हैं। एक तो अच्छा होता है ना कि अच्छी यादें, और एक होती है बुरी यादें जिनके साथ दुख होता है, जिनको फील करके बहुत इंसान डिप्रेशन में जाता है। ये वो वाली यादें हैं। तो अब जब वो उसी घर में सितारा की बातें होती या सितारा जिस कमरे में जाती थी, जो करती थी, वो सारी उसको याद आती हैं। तो इस वजह से वो उस घर को छोड़ना चाहती हैं। वो अपनी मम की वजह से नहीं छोड़ना चाहती हैं। ऑब्वियसली वो अपनी मम के साथ उसी तरह से ही प्यार करती हैं जैसे एक बेटी करती है। और एक और चीज़, उनकी मम जो है वो पाकिस्तान जा रही हैं, जैसे कि सितारा ने भी बताया अपने ब्लॉग्स में कि मेरी मम पासपोर्ट बनवा रही हैं तो वो पाकिस्तान आ रही हैं। तो वो कितनी देर के लिए पाकिस्तान आती हैं ये तो नहीं कहा जाता कि वो हमेशा के लिए आ रही हैं या कुछ दिनों के लिए आ रही हैं या कितनी देर के लिए वहाँ पे रहेंगी। तो सितारा ने अब यही कहा था अपने ब्लॉग में कि अब मेरी मम मेरे साथ है। और यहाँ पर अपने वीडियो में सितारा जो है वो अब क्लियरली दिखा रही हैं अपनी सिस्टर को कि मेरी कॉपी मत करो। क्या दिखा रही हैं लोगों को? ये हम लोगों को या आप लोगों को किसी को भी मैसेज नहीं दिया जा रहा कॉपी ना करने का। ये क्लियरली स्ट्रेट अपनी सिस्टर को दिया जा रहा है क्योंकि उनकी व्लॉगिंग जो है वो अच्छी होने लग गई है। ठीक है, अब इनकी सितारा की व्लॉगिंग यानी कि क्या हो रहा है, बस घर में बच्चों को दिखा रही है, बस इस तरह की अब दिखाना शुरू कर दिया। पहले जो थी वो डिफरेंट थी। अब आप देखो कि जो लोगों को हमने शुरू से चैनल पे दिखाना होता है तो ऑब्वियसली जो हमारे सब्सक्राइबर होते हैं वो वही चाहते हैं कि हमें वैसे ही वीडियोस दिखाए जाए। अब इन्होंने शुरू से दिखाया था कि बस ये बाहर जाती हैं अपने हस्बैंड के साथ, अपने हस्बैंड को कोसती हैं, दूसरी वाइफ को कोसती हैं, उनके बारे में बातें करती हैं, दूसरी वाइफ के बारे में बुरी बुरी बातें करना, रोना धोना, ये सब कुछ इन्होंने दिखाया था। तो चैनल इनका चलना शुरू हुआ था। तो अब ये कुछ नहीं अगर है, सिर्फ घर में ही बैठ के इन्होंने रोटी वगैरह दिखानी है, जो कि इस ब्लॉगिंग का मकसद होता है कि अपनी रूटीन यानी कि दिखानी जो आप रूटीन में करते हो डेली। ठीक है, तो इन्होंने वो शुरू कर दी है। तो अब इनके चैनल पे इतने व्यूज़ नहीं आते हैं। तो इस वजह से ये अब आ गई हैं कि जी मेरा चैनल ये हो गया है, मैंने अब चैनल नया बना लेना, मेरी कॉपी मत करो, इस तरह की बातें करने के लिए आ गई हैं। अब ये काम जो करती हैं दुनिया में इतने सारे लोग करते हैं तो वही सेम काम करेंगे अगर लोग, तो ये क्या उनको कहेंगे कि ये मेरी कॉपी है। अब रोज़ खाना खाना है तो रोज़ खाना सारी दुनिया खाती है तो ये कहेंगी मेरी कॉपी मत करो, खाना ना खाओ या कुछ भी इस तरह का काम ना। यहाँ पे कहा जाता है ना कि अल्लाह की लाठी जो है वो बेआवाज़ होती है। तो अब अल्लाह ताला की जो लाठी वो पड़नी शुरू हो चुकी है। ये तो आपको भी अंदाज़ा हो गया है। चैनल डीमोनेटाइज, कॉपी करना, अपने मुंह से खुद ही सारी आके बातें बतानी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लोगों से कहना, सबको ब्लैकमेल करके यानी कि इमोशनली ब्लैकमेल करना। और जी लाइव में आके दूसरे वीडियोस में एक औरत है जो बहुत घूम रही है आजकल यूट्यूब पे। सभी जान गए हैं कि वो बहुत सी बातें जो हैं वो राज खोलने शुरू कर दिए हैं। वो सितारा की सपोर्टर है लेकिन सपोर्ट करते करते वो सितारा के ही राज खोलती जा रही हैं। असगर आया था पाकिस्तान, क्यों आया था? वो तो सितारा से मिलने नहीं आया था। पासपोर्ट दिखाएंगे, टिकट दिखाएंगे। उन्होंने भी प्रूफ कर दिया कि हाँ ये वाकई में सच्चे हैं वो सितारा की सपोर्टर, लेकिन सितारा के ही खिलाफ प्रूफ्स को एक्सेप्ट करवाती जा रही हैं लोगों से और लोग उसकी बात को बहुत ज़्यादा मानना शुरू कर गए हैं। तो उन्होंने कहा है कि जी इसकी टिकट भी सही है, असगर की पासपोर्ट पे और होटल में भी रहा था, वो आया था पाकिस्तान लेकिन सितारा से मिलने नहीं आया था, सितारा की बिरयानी खाने आया था। ये बिरयानी का ना चक्कर बड़ा बस कुछ भी नहीं इस पे कहा जा सकता ना। तो जी वो सितारा ने भी एग्री किया कि हाँ मैं जाती थी वहाँ पे, उसको खाना पहुँचाने जाती थी। वो फिर उसने सितारा ने अपनी बहन के लिए भी कह दिया था कि जी उसको खुश नहीं रखती थी, उसका ख्याल नहीं रखा जाता था, तो ऑब्वियसली अपने हस्बैंड को अगर खुद नहीं संभाल सकती थी तो वो पाकिस्तान ना आता। तो ये कहने का क्या मकसद था? इस तरह की बातें करने का मकसद तो ये बन जाता है ना कि इस तरह की जब ये बातें करते हैं तो उसी हिसाब से जी हाँ, क्योंकि सच तो मुँह से खुद ही निकलना शुरू हो जाता है ना। तो ये सच ही तो मुँह से उसके निकलना शुरू हो गया था। अगर जो लोग समझदार है वो तो इस बात को समझ लेंगे आसानी से।
और यहाँ पे जी शाहरुख को इतना बुरा भला क्या कहा गया था और फिर खुद ही एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैं जाती थी शाहरुख के साथ भी और मैं खाना भी वहाँ पे पहुँचाती थी। क्या वो सऊदी अरब से आया था यहाँ पे इसका खाना खाने के लिए? दुनिया में उसे खाना नहीं मिलता था, कहीं भी उसका ख्याल नहीं रखा जाता। हाँ ये कह सकते हैं बिरयानी का मुझे नहीं पता, वो तो ऑब्वियसली बिरयानी उसको मिलती कि नहीं मिलती ये तो वो सितारा ही बता सकती हैं कि वो बिरयानी उसको खिलाते वक्त उसको पहले से ही पता था कि वो बिरयानी उसको मिलती है कि नहीं, वो सिर्फ बिरयानी खाने के लिए इसके पास आया था या क्या करने आया था, ये तो वही बता सकती हैं ना कि वो बिरयानी उसको घर में मिलती थी कि नहीं। वैसे भी कहा जाता है, कहते हैं ना कि ये वही बात हो जाती है ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, ये वो हिसाब हो जाता है। घर में बीवी जितना मर्जी कर ले, लेकिन मर्दों ने, जो मर्द, मैं सभी मर्दों की बात नहीं करती हूँ, जो मर्द बाहर जाके ही मुंह मारते हैं, बाहर की दाल को भी बिरयानी समझते हैं या मुर्गी समझते हैं, उनके लिए कहती हूँ कि उनकी घर की बीवियाँ जो हैं वो जितना मर्जी उनके लिए कर ले, अपने आप को जितना मर्जी उनके लिए सारी दुनिया छोड़ दें, सब कुछ छोड़ के उनके लिए कर लेना, उनको फिर भी बाहर की ही चाहिए होती है। ये तो एक उस जैसे मर्दों की फितरत होती है ना जो इस तरह के काम करते हैं। लेकिन सभी मर्द ऐसे नहीं होते, बहुत अच्छे लोग होते हैं जो अपनी सिर्फ वाइफ को ही पसंद करते हैं, अपने ही घर में देखते हैं, दूसरी औरत की तरफ देखते भी नहीं, अपनी फैमिली वाले लोग होते हैं। लेकिन ये कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ मर्द ऐसे होते हैं जो इस तरह का नहीं। लेकिन यहाँ पे अकेले मर्द का ही नहीं कहा जाता, यहाँ पे औरत का भी कहा जाता है, औरत का भी कसूर होता है। देखो अगर जब तक औरत नहीं चाहती है, मर्द उसको हाथ भी नहीं लगा सकता। तो जब तक ये औरतें इस तरह की होंगी तो फिर मर्द तो उनकी तरफ आएंगे ही ना। जब रहना ही पता है ना कि उनके अपना ही रिश्ता है, उनके साथ खून का रिश्ता है, बातचीत भी हो सकती है आसानी के साथ, बातचीत पे मिल भी सकते हैं, तो फिर ये बहुत ही आसान हो जाता है ऐसे लोगों के लिए। तो जी आज के करती हूँ रिएक्शन को इधर ही ख़त्म। इंशाल्लाह ताला आइंदा भी मैं रिएक्शन आपके लिए लेकर आऊँगी। ज़रा थोड़ा सा बिजी रही थी तो इस वजह से मेरे वीडियोस नहीं आ रहे थे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमेशा खुश रहिएगा। बाय बाय।